ऑलराइट। सो लास्ट टाइम जी मैंने ये जो कल काम जहाँ रोका था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिए, अपना प्रोजेक्ट एज इट इज़ मैंने स्टार्ट किया है। और कल हमने एक काम किया था और वो था हमने एक तो ये लोडिंग देखी थी कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन में लोडिंग का जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दूसरा, हमने HTTP कॉल्स के बारे में पढ़ा था कि हम 4 किस्म की HTTP कॉल्स करेंगे: गेट रिक्वेस्ट या गेट कॉल, पोस्ट कॉल, पुट कॉल, डिलीट कॉल। तो get for getting data, post for putting data or sending data to the server, put for updating the data, and then obviously delete for deleting the data। अच्छा, ये सारे काम हम अपनी फेक सर्वर के साथ नहीं करेंगे। इनफैक्ट उसकी वजह कि हम थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं। जब हम अपनी API एक्चुअल बिल्ड करेंगे तो तब हम ये काम करेंगे यूजिंग दिस UI। अभी हम ये चारों ऑपरेशन में आपको परफॉर्म करके सिमुलेट करके दिखाऊंगा, बट नॉट फ्रॉम द UI। उसकी वजह ये है कि अगर मैं UI के जरिए यूजर से एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लूं तो मुझे एक पूरा फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर्म की सारी फील्ड्स में यूजर से प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। यानी पिक्चर लेनी पड़ेगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेटिंग वगैरह सब कुछ, और फिर उसको प्रॉपर फॉर्मेट करना पड़ेगा और सर्वर सेंड पर करना पड़ेगा। ये काम ऑब्वियसली तब करेंगे जब हम पहले अपनी बैकएंड का सर्वर लिखकर अपनी API बनाएंगे तब। फॉर नाउ मैं अभी ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ, और उसके लिए एक बहुत कॉमनली यूज्ड टूल है फॉर मेकिंग HTTP कॉल्स। यानी एक REST API की टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन का एक टूल है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ऑलमोस्ट जब तक आपकी API फुल फाइनल नहीं होती तो आप उसी पे उसकी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो उस टूल का भी आपको पता होना चाहिए और उससे आप लोग फेमिलियर होने चाहिए। So we will be using Postman for testing our API। अगेन ये बात याद रखिएगा कि Postman जो टूल मैं भी आपको बताने लगा हूँ, इसको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे? अपनी API के लिए, अपनी API की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको पोस्टमैन का बताता हूँ ये है क्या। बेसिकली आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल, आप गूगल पे जाके लिखें पोस्टमैन डाउनलोड। सो पोस्टमैन डाउनलोड करेंगे आप तो यहाँ पे आपको इजीली लिंक मिल जाएगा, फ्रीली डाउनलोडेबल है। आप इसको डाउनलोड करके एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर समबडी हु डोंट वांट टू इंस्टॉल दिस, अगर आप इसे ये इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा और इस तरह की इसकी शक्ल होगी पोस्टमैन की। तो फॉर समबडी हु डोंट वांट टू इंस्टॉल इट और डाउनलोड इट ऑन द विंडोज, तो ये ऑनलाइन सर्विस भी देता है पोस्टमैन कि आप ऑनलाइन ही इसको इस्तेमाल करके अपनी API की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें जैसे नॉर्मल कोई भी सेटअप रन होता है, और फिर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली यही चीज अगर आप डाउनलोड ना भी करें तो ऑनलाइन भी आपको बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस और इस तरह की सारी चीजें मिलती हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप ऑनलाइन सर्विस यूज करने के लिए आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें साइन अप करके 2-3 स्टेप्स हैं, 5 मिनट में बन जाएगा। 5 मिनट में 2 मिनट में बन जाएगा। अब जब आप आपका अकाउंट होगा तो आप इसको बजाय पोस्टमैन, यहाँ पे अभी मेरा चूंकि लॉगिन है ऑलरेडी तो मुझे कह रहा है लॉन्च पोस्टमैन। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे या साइन अप आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको पहले कहेगा जी पहले आप साइन अप कर लें, तो साइन अप कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। अगेन मैं जब पूछूंगा या कोई भी आपसे पूछे कि पोस्टमैन क्यों इस्तेमाल होता है तो आप ये चेक कर लें क्या करता है ये। क्विकली गेट स्टार्टेड यूजिंग द पोस्टमैन API प्लेटफॉर्म, और इफ यू प्रेफर ब्राउजर एक्सपीरियंस यू कैन ट्राई द वेब वर्जन ऑफ द पोस्टमैन। यानी ये क्या कर रहा है बेसिकली, अच्छा यहाँ इसका पर्पस नहीं लिखा हुआ। पोस्टमैन का पर्पस मैं बता देता हूँ कि APIs की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कल कहा था ना, हमने गेट रिक्वेस्ट की, तो अभी मैं आपको बताऊंगा हम यहाँ गेट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली अब हम आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा थोड़ा बैकएंड पे मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर बैकएंड का पहला लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। आज में आखिरी लेक्चर होगा, इस API के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको दिखा दूंगा। सो अगर मैं यहाँ लॉन्च पोस्टमैन पे क्लिक करता हूँ तो इट वुड रीडायरेक्ट मी टू दी अनदर URL विच इज दिस वन, web.postman.co। आप डायरेक्ट ये URL भी यहाँ लिख सकते हैं, या आप सिंपली पोस्टमैन की वेबसाइट ओपन करें और पोस्टमैन की वेबसाइट से आगे यहाँ पे आगे आए और आपको ये बताएगा जी ये web.postman.co। और यहाँ पे आप इस तरह के एक इंटरफेस पे लैंड कर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी दो, देखिए मेरे रिसेंटली विजिट वर्क स्पेसेस, मेरी दो वर्क स्पेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये वर्क स्पेस क्या है अभी बताता हूँ। एक है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ और एक है माई वर्क स्पेस। तो आप जब आएंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आप होंगे साइन अप होंगे तो आपके पास तो ये वर्क स्पेस नहीं आएंगे, तो आप टॉप पे देखें ये वर्क स्पेसेस लिखा हुआ है।
तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ पे एक नई वर्क स्पेस क्रिएट कर लें। यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट वर्क स्पेस और इस वर्क स्पेस को नाम दे दें। जैसे मैं दे देता हूँ जी कि मैं इसे देता हूँ मन B6 दे देता हूँ, यानी हमारा बैच 6 है, तो ये मेरी वर्क स्पेस बन गई, ठीक है। सो यहाँ पे आप कुछ भी दे दें, टीम है, पर्सनल है, पब्लिक है, तो मैं बेसिकली इसको फिलहाल पर्सनल करता हूँ। जब आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं, आई मीन आप लेट्स सपोज 8-10 लोगों की टीम है, तो आप तब कोलैबोरेशन के लिए टीम पे क्लिक करते हैं। पब्लिक, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो एपीआई एंड पॉइंट्स लिखेंगे ये पब्लिकली अवेलेबल हो, कोई दूसरा बंदा कोई भी एक्सेस करना चाहे एक्सेस कर सके, तो आप ये पब्लिक भी कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस पर्सनल वन। सो मैंने क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक किया, दैट्स इट। ये वर्क स्पेस कोई इतनी खास स्पेशल चीज नहीं है, सिंपली यूं समझे कि आपने एक अपना एक लॉजिकल एरिया डिफाइन कर दिया कि आप जितनी भी एपीआई बनाएंगे, एपीआई एंड पॉइंट बनाएंगे, उनको सेव भी कर सकते हैं, उनको लेटर ऑन यूज भी कर सकते हैं, उनको बाकी भी बहुत सारे उसमें फीचर्स हैं जो हम देखेंगे भी कुछ देर में। तो मैंने ये वर्क स्पेस क्रिएट की। तो अब आप, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ये देखें यहाँ टैब ओपन है, मैं इसको क्लोज भी कर दूं, तो अब मेरी करंटली सेलेक्टेड वर्क स्पेस क्या है, मन बैच 6। ये सारी चीजें मैं साथ साथ बताऊंगा कि कलेक्शंस क्या है, एपीआई क्या है, सारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दो एक दो की जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा आपको। सो मैं बेसिकली यहाँ पे अगर जाऊं तो मेरी तीनों वर्क स्पेसेस यहाँ आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ ऊपर देखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ आ जाएगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक वर्क स्पेस से दूसरी वर्क स्पेस में स्विच कर रहा हूँ, विच कैन बी डन लाइक दैट। ये वर्क स्पेस इस सिलसिले में काम आती है कि लेट्स सपोज आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली एपीआई के एंड पॉइंट्स अलग होंगे, दूसरी के लिए अलग होंगे, तीसरी के लिए अलग होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वर्क स्पेसिस बना सकते हैं ताकि एक दूसरे में मिक्स ना हो। सो एनीवेज हम इस तरह स्विच कर सकते हैं अपनी वर्क स्पेसिस के बीच में। अच्छा ना, व्हाट डज दिस, यानी इस एपी ये जो पोस्टमैन है इस्तेमाल क्यों होता है, ये तो बेसिक इंटरफेस का मैंने ओवरव्यू दे दिया। हम बेसिकली बात कर रहे हैं फेक सर्वर या फेक स्टोर एपीआई की। और जब हम अपनी एपीआई लिखेंगे तो तब हमारे पास हमारा अपना सर्वर होगा, तो हम तब भी फ्रंट एंड से पोस्टमैन का टूल इस्तेमाल करेंगे टेस्टिंग के लिए। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ एक टेस्ट करता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। मेरे पास ये एक एपीआई एंड पॉइंट है। अब तक आपको ये पता है कि एपीआई एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। सर्वर पे पड़े हुए किसी रिसोर्स तक पहुंचने का पाथ, उसको हम एपीआई का एंड पॉइंट कहते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ मेरे पास ये एंड पॉइंट है। अगर मैं कोड से इस एंड पॉइंट को हिट करना चाहूँ, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल कि हम किस तरह कोड से उसे हिट करते हैं यूजिंग एक्सियस। अब ये काम हम दोबारा तब करेंगे जब हम अपना सर्वर बैकएंड पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे अपने सर्वर यानी जो हमने खुद लिखा होगा एंड पॉइंट, उसको हिट करेंगे। इसी तरह जब आपने पोस्ट करना होगा तो यहाँ भी पोस्ट हो जाएगा। जब आपने पुट करना होगा तो यहाँ पे एक्सियस डॉट पुट हो जाएगा। जब आपने डिलीट करना होगा तो यहीं पे डिलीट हो जाएगा। ये बीच में पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे कि एक पैरामीटर देना है, दो देने हैं या तीन देने हैं। दैट डिपेंड्स, दैट विल कवर इन डिटेल। एनीवेज, सो यही काम अब जो गेट की रिक्वेस्ट जा रही है, मैं इस गेट की रिक्वेस्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ मैं एक नया टैब क्रिएट करूंगा। ये राइट साइड वाले अगर पैन देखें आप, तो यहाँ प्लस का बटन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये नया टैब ओपन किया, तो उसने बाय डिफॉल्ट ये ऊपर लिखा हुआ है जीईटी गेट ग्रीन कलर में। और ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ डिफॉल्ट जो एचटीटीपी मेथड है वो गेट सेलेक्ट हुआ हुआ है। यानी हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, और हमें पता है हमारी रिक्वेस्ट की टाइप ये गेट हो सकती है, या पोस्ट हो सकती है, या पुट हो सकती है, या पैच हो सकती है, डिलीट हो सकती है, ये सारी रिक्वेस्ट की टाइप्स है। बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद ऑल दीज आर थिंग्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो यूज्ड है वो ये तीन चार हैं जो टॉप पे हैं। हम इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। सो जब आप नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। तो उस रिक्वेस्ट का कोई नाम नहीं है, इसलिए लिखा गया अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट, और पीछे खुद ब खुद लिखा हुआ है कि इस रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, ये गेट है। अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप चेंज कर दूं पोस्ट, तो देखें उसने ऑटोमेटिकली ये पोस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप चेंज कर दूं पुट, तो उसने पुट कर दिया। और ये अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए कलर भी डिफरेंट कर रहा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, फिर इसी तरह पैच रिक्वेस्ट, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो डिलीट रिक्वेस्ट। सो everything is right, changing accordingly in this title of the tab as well as the type of the request that is being displayed in the tab itself. So मैं सबसे पहले आपको गेट रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल, यहाँ पे आपने एंड पॉइंट देना है जिस सर्वर को आप हिट करना चाह रहे हैं। तो मैंने जो कॉपी किया था ये वाला पाथ, वही मैंने यहाँ के पेस्ट कर दिया। और यहाँ ये कह रहा है सेंड पे रिक्वेस्ट। अब ये मैंने कहा है कि ये आपको बताया है कि ये पोस्टमैन क्या है, बेसिकली ये एक एपीआई टेस्टिंग टूल है।
तो हम इस पे ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी एपीआई ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, मेरी एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करने में कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई एरर आ रहा है, अगर एरर आया तो क्या एरर आया, और रिस्पॉन्स आया तो क्या रिस्पॉन्स आया। तो ये हम सारा कुछ पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं और फिर हम इसे नॉर्मली रियल लाइफ में पहले एपीआई पूरी लिखते हैं, उसको पोस्टमैन के जरिए टेस्ट करते हैं और फिर उसको अपने कोड के अंदर जो है हम इंटीग्रेट करते हैं। सो अगर मैं इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करूं, इफ एवरीथिंग गोज वेल तो इट शुड गिव मी द रिस्पॉन्स। अब देखिएगा यहाँ पे पहले तो ये देखें इसने स्टेटस दे दिया 200 विच इज दी ओके स्टेटस, और यहाँ पे देखें अगर तो पोस्टमैन के जरिए जो मैंने उस जिस सर्वर को हिट किया था उस सर्वर से जो भी इसको डाटा मिला वो उसने रिस्पॉन्स के पैनल में आके दिखा दिया। तो दिस इज हाउ, दिस इज वेरी सिंपल वन कि हम बेसिकली पोस्टमैन को प्रोफेशनली यूज करते हैं लोग एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए या टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके रिक्वेस्ट की जो साथ में चीजें हैं जो रिक्वेस्ट के साथ आप भेज सकते हैं जी। पैरम्स हैं, पैरम्स क्या होते हैं वैसे किसी को आइडिया है? जी कोई बता सकता है, ये कोई बताएगा पैरम्स क्या होते हैं? दिस इज व्हाट, एनी वॉलंटियर या मैं नाम लेके पूछूं? array of objects. किस, कौन से ऑब्जेक्ट्स? जी अबरार, पैरम्स क्या होते हैं? सर ये यूआरएल में जो हम सेट करते हैं। ठीक, आप माइक बंद कर दें, आपकी वो शायद वो आ रही है, एको आ रही है बहुत ज्यादा। जी अशबा आप बताएं पैरम्स क्या होते हैं? सर वो यूआरएल जो होते हैं जो रूट होते हैं किसी भी एंड पॉइंट को हिट करने के लिए उसको पैरम्स कहते हैं। उबैद साहब पैरम्स क्या होते हैं? वैसा मेरी बात आ रही है आपको? आप दोनों ने ठीक बताया, वर्ड्स थोड़े से आपको मतलब प्रॉपर आने चाहिए बेटा। अबरार ने भी ठीक बताया और अशबा आपने भी ठीक बताया। जब हम डाटा को यूआरएल के थ्रू पास करते हैं तो हम पैराम्स देते हैं, यानी पैरामीटर्स देते हैं, और वो कैसे होते हैं, ये किस शक्ल में होते हैं। अगर हम इस यूआरएल में स्लैश करके 1 दें आईडी, तो ये क्या है बेसिकली, ये एक पैराम है, पैरामीटर जिसे कहते हैं, ठीक है, यूआरएल पैरामीटर। फंक्शंस के भी पैरामीटर्स होते हैं, तो आपने पूरा बोलना है कि ये यूआरएल पैरामीटर है। अगर मैं यहाँ पे abc दूं, ये बात की बात है कि मेरा एपीआई एंड पॉइंट इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इस तरह करूं तो ये मैं क्या दे रहा हूँ, ये पहला पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है, इसके आगे इसी तरह स्लैश के साथ। तो यूआरएल के थ्रू जो हम डाटा भेजते हैं उनको हम बेसिकली यूआरएल पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। यू बोथ वर राइट। सो इसी तरह जैसे हमने कहा ना कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट की जितनी भी चीजें वो यहीं स्पेसिफाई करते हैं ऊपर वाली विंडो में, और जो रिस्पांस आता है हमारे पास वो नीचे वाली विंडो। ऊपर वाली विंडो में इसको कह रहा हूँ, ये ब्लू लाइन जिसको मैं हिला रहा हूँ ना, इससे ऊपर वाली विंडो में सारी की सारी चीजें ये रिक्वेस्ट पे मुश्तमिल होती हैं, और इससे नीचे जो कुछ भी आता है, ये देखें ये रिस्पांस है, वो मुझे कह रहा है सेव रिस्पांस। इस विंडो में जो कुछ भी आता है, बॉडी, कुकी, हेडर, टेस्ट रिजल्ट, ये सारा का सारा क्या आता है, रिस्पांस आता है। तो ये दिस इज व्हाट, गॉट इट। अब देखें, मुझे लगता है ये टेस्टिंग के दौरान नॉर्मली होता है कि आप एक ही एंड पॉइंट को बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने मुझे लगता है जी कि मैं इस गेट रिक्वेस्ट की जो एपीआई एंड पॉइंट है इसको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, तो बजाय इसके कि मुझे दोबारा मैनुअली यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़े या लिखना पड़े, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ डॉट पड़ा हो तो इसका मतलब ये अभी सेव नहीं हुआ, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, या मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे पूछता है जी कि आपने इस रिक्वेस्ट का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ इस रिक्वेस्ट को अगर नाम नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो यही एंड पॉइंट ही नाम रख लेगा उसका। मैंने इसको कट किया और मैं ये कहता हूँ गेट, ये ऑप्शनल है, बहरहाल अच्छी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए, गेट प्रोडक्ट्स, और डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ जी कि ये वाला है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, कहाँ सेव करूँ, वो कहता है जी एक कलेक्शन क्रिएट कर लें। कलेक्शन का मतलब फोल्डर होता है, यानी रेलेवेंट रिक्वेस्ट एक फोल्डर में सेव कर दें आप। जैसे आप कंप्यूटर पे कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें मुख्तलिफ चीजें जो आप अपनी मर्जी की सेव करते रहते हैं। तो मैंने कहा जी क्रिएट कलेक्शन, ठीक है कर दें। कलेक्शन को नाम क्या दें, मैं इसको नाम देता हूँ जी प्रोडक्ट्स, यानी इस फोल्डर में या इस कलेक्शन में मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे एंड पॉइंट्स को सेव करूंगा। सो जब मैंने इसको क्लिक किया तो मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया और सेव पे क्लिक किया, तो ये मेरी एक कलेक्शन क्रिएट हो गई प्रोडक्ट, और इसके अंदर देखें ये मेरा राउट सेव हो गया, गेट। अब मैं अगर इसे बंद भी करता हूँ कल या परसों या तरसों या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद आके,
दोबारा मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है सेम एंड पॉइंट पे, तो मैं सिंपली सब कुछ वो ही नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट ऑलरेडी बनी बनाई है, इसको क्लिक किया, यहाँ सेंड किया, वो मुझे यहाँ पे आके रिस्पॉन्स देगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द पोस्टमैन डज फॉर अस। क्लियर जी? ये मेरी कलेक्शन में एक रिक्वेस्ट आ गई विच इज गेट रिक्वेस्ट। तो ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकें जिससे आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी हो लेटर ऑन कि जी ये एंड पॉइंट या ये रिक्वेस्ट जो है ये क्या करेगी, ये आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लाके देगी। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है। ऑलराइट। अब मैं करूंगा जी पोस्ट रिक्वेस्ट। जैसे ये तो हमने स्क्रिप्ट के जरिए भी की ना, अपने कोड के जरिए भी की थी गेट रिक्वेस्ट, तो यह तो आपको पता ही है। अब मैं करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसके लिए मैंने ये पोस्टमैन खोला है। क्योंकि अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे करता तो मुझे एक पूरा फॉर्म बनाना पड़ना था, और उस पूरे फॉर्म की यूआई डिजाइन करना, फिर उसकी स्टेट हैंडलिंग करना, और फिर सारा कुछ, क्योंकि स्टेट हैंडलिंग हम कर चुके हैं, टू डू की पूरी एप्लीकेशन बना चुके हैं, आपको पता है फॉर्म की स्टेट को कैसे हैंडल करते हैं। तो हम सिर्फ फॉर्म की स्टेट को हैंडल करने से अगला काम करते हैं, हम रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजते हैं। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, दोबारा टैब पे क्लिक करके प्लस के साइन पे एक नई रिक्वेस्ट बनाई, और मैंने इसको यहां से रिक्वेस्ट टाइप कर दिया पोस्ट। अब मुझे रिक्वेस्ट पोस्ट किधर करनी है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, और अगर मैं फेक स्टोर पे दिखाऊं ना आपको, तो पहले आप ये देखें कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। देखें वो कह रहे जी गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप इस राउट पे, यहाँ पे वो कह रहे जी आप इसी राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको समझाया था, गालिबन इससे पहले भी डायग्राम में समझा चुका हूँ कि पोस्ट का मतलब है सेंडिंग सम डाटा टू द सर्वर, यानी खुद से कोई डाटा सर्वर पे सेंड करें ताकि वो डाटा क्या हो जाए, सर्वर पे जाके सेव हो जाए। तो वो कह रहा है कि स्लैश प्रोडक्ट्स जैसे गेट करते हैं उसी राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। सो वंस अगेन लेट मी गो बैक, और यही राउट प्रोडक्ट्स वाला कॉपी करें। अभी आपके सामने कितने प्रोडक्ट्स हैं इस अरे में, 20। अब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आई मस्ट हैव एडिशनल some additional products with it too। तो यहाँ पे मैं जाके वही एंड पॉइंट कॉपी करूंगा, और अब जब आप कोई डाटा सर्वर पे भेज रहे होते हैं, तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि जो HTTP रिक्वेस्ट है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, वैसे दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन दो जो हमारे लिए कंसर्न है फिलहाल, जिसके साथ हमें कंसर्न होना चाहिए। एक क्या है, रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट। व्हाट डज HTTP रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, कौन बताएगा? सर उसके अंदर एक हेडर पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली नीड, दिस काइंड ऑफ रिस्पांस। अगर आप यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट की एनाटॉमी देखें ना, एनाटॉमी का मतलब उसका स्ट्रक्चर देखें इंटरनल, तो आप, मैं लेट्स सपोज डायरेक्टली शॉर्ट जल्दी से बताने के लिए आपको यहाँ पे बताऊंगा कि HTTP रिक्वेस्ट किन किन चीजों पे मुश्तमिल होती है, और देन आपको यही दो पार्ट्स मेजरली मिलेंगे, वैसे इनसे ज्यादा भी होते हैं। तो लेट मी फाइंड आउट द रेलेवेंट फिगर, if I can find this out, और this ये अगर आप देख लें for the time being, HTTP request request structure, ये जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा आपको। yep, if you look at that, मैंने कहा था एक से दो से ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंसर्न क्या है ये देखें, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट की बॉडी। बेसिकली आपकी HTTP में ये सारी चीजें शामिल होती हैं, रिक्वेस्ट लाइन, गेट हेडर, रिक्वेस्ट हेडर, एंटिटी हेडर और बॉडी। हम फिलहाल दो चीजों की बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। अगर आप इसी तरह की एक और डायग्राम भी देख लें तो आपकी HTTP रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज होती है, तो ये भी वही चीज बता रहा है, रिक्वेस्ट लाइन होता है, हेडर फील्ड्स होती हैं, और फिर मैसेज बॉडी होती है। तो आपने प्राइमरीली दो चीजों पे फोकस करना है। अगर आप इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आई स्ट्रांगली इनकरेज डूइंग सो। HTTP रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स। अ रिक्वेस्ट लाइन, वही जो डायग्राम में दिखाई दी आपको, 0 और मोर हेडर्स, 0 और मोर का मतलब हेडर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ऑप्शनल है, फील्ड फॉलोड बाय CRLF। CRLF क्या है, मतलब दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन स्किप फॉर नाउ। एंड देन ऑप्शनली अ मैसेज बॉडी। ऑप्शनली अ मैसेज बॉडी का मतलब ये है कि जब हमने गेट रिक्वेस्ट की तो मैसेज बॉडी में कुछ भी नहीं दिया, अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट में चाहिए। तो जब आप रिक्वेस्ट के साथ कोई डाटा भेजना चाहें सर्वर पे, तो तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अब ये क्या, कौन सी रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में देखें पैराम्स भी हो सकते हैं
ऑथराइजेशन जब हम लॉगिन वगैरह का पार्ट करेंगे, साइन अप का पार्ट करेंगे, इनफैक्ट लॉगिन का, तो फिर आपको ऑथराइजेशन पे आएंगे और ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, हम कैसे टोकन वगैरह बेचते हैं। तो फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हेडर्स, ये वही हेडर्स हैं जो मैंने आपको जिनके बारे में बात की है। बाय डिफॉल्ट हम हेडर ना भी सेट करें तो ये देखें हिडन हुए में, बाय डिफॉल्ट ये हेडर्स ऑटोमेटिकली साथ जाते हैं। हेडर की यानी HTTP रिक्वेस्ट के हेडर में ये इन्फॉर्मेशन जाती है, कंटेंट लेंथ ये है, होस्ट ये है, यूजर एजेंट ये है, दिस इज सिम। इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको हिडन रहने दे, कोई मसला नहीं। फॉर नाउ वी आर कंसर्न विद दिस पार्ट बॉडी, कि आपने जब इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजनी है पोस्ट की, तो पोस्ट तो साथ डाटा भी लेके जाएगा, तो डाटा भेजना है किस में, बॉडी में भेजना है। अब ये बॉडी में डाटा को बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, कि आप फॉर्म डाटा भेजना चाह रहे हैं, आप फॉर्म यूआरएल इनकोडेड भेजना चाह रहे हैं, आप रॉ भेजना चाह रहे हैं, रॉ पे अभी हम काम करेंगे, बाइनरी भेजना चाह रहे हैं, ग्राफक्यूएल भेजना चाह रहे हैं, ये बहुत सारे मतलब रिच फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको अलाउड है। हम क्या करेंगे, हमने एक ही डाटा फॉर्मेट पढ़ा है फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। कोई पता है किसी को कि वो कौन सा फॉर्मेट है जिसमें हम डाटा की एक्सचेंज करते हैं? व्हाट इज द डाटा फॉर्मेट थ्रू व्हिच वी कैन एक्सचेंज द डाटा ओवर द इंटरनेट? कोई नहीं वैल्यू है? पेयर। हाँ, वैल्यू पेयर। वेरी गुड। किसने बताया वैल्यू पेयर्स? मैंने। वैद साहब ने। इसका एक नाम है वैल्यू पेयर्स का, इस डाटा फॉर्मेट का एक नाम है जेसन। जेसन का पता है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या नहीं पता? पता है। ठीक। तो नॉर्मली आपने याद रखना है कि HTTP के थ्रू जो डाटा एक्सचेंज होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, वो किस फॉर्मेट में होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, जेसन की है। तो हम यहाँ पे जेसन कैसे मिलेगा, हम जो यहाँ से क्योंकि देखें क्यों मैं जेसन की बात कर रहा हूँ, हमें जो सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट। ये जेसन ऑब्जेक्ट ही है ना, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। तो इसलिए जब हमें डाटा सर्वर से मिल जेसन फॉर्मेट रहा है, तो हम भेजेंगे भी किस में, जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, पहले मैंने बॉडी सेलेक्ट किया कि हम डाटा को बॉडी के अंदर डाल के भेजेंगे, फिर उस डाटा की शेप क्या होगी, शक्ल क्या होगी, जेसन। तो जेसन के लिए मैं रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो एंड पे ये एक और ड्रॉप डाउन आ जाता है, इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं जेसन फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा इस एंड पॉइंट पे, और उस रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या भेजूंगा, रॉ डाटा जेसन फॉर्मेट में। अब यहां वो डाटा स्पेसिफाई करूंगा। तो डाटा नॉर्मली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट की शक्ल कैसी होगी, सो लेट मी ग्रैब दिस थिंग राइट फ्रॉम हियर, ताकि मैं इसको थोड़ा सा यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट की शक्ल को कॉपी कर लेता हूं, ताकि मुझे लिखना ना पड़े मैनुअली सारा कुछ, और मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैंने कहा था ये ऊपर वाली विंडो है, ये रिक्वेस्ट की है, नीचे वाली विंडो रिस्पॉन्स की है, लिखा हुआ भी है। अब मैं ये सपोज करता हूँ कि मैं एक नया प्रोडक्ट जो है उसको सेव करने लगा हूँ, तो मैं कोई भी आईडी दे दूं, मेक श्योर कि यूनिक होनी चाहिए। 300 मैंने आईडी दे दी, इसको मैं दे देता हूँ जी माय टेस्ट प्रोडक्ट। इसको मैं दे देता हूँ जी इट्स प्राइस कैन बी लाइक 200, और इसको कह देता हूँ जी डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेस्ट प्रोडक्ट, और इसको कैटेगरी कर देता हूँ मेंस क्लॉथिंग ही रहने देता हूँ, पिक्चर का यूआरएल भी यही रहने देता हूँ, और चाहे तो चेंज कर लें। रियल टाइम पे पता है हम क्या करेंगे, कि हम अपना एक फॉर्म बनाया होगा, और ये सारी चीजें यानी टाइटल यूजर से उस फॉर्म में एंटर करवाएंगे, प्राइस भी यानी इनपुट फील्ड में एंटर करवाएंगे, ये भी इनपुट फील्ड में, ये भी इनपुट फील्ड में, इमेज भी यूजर से अपलोड करवाएंगे, और फिर ये सारा काम इस तरह से हम करेंगे। और उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था टू डू का एक ऑब्जेक्ट बनाए, और टू डू के ऑब्जेक्ट को अरे में पास करें, और अरे को जाके लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। ये सारा कुछ वही फ्लो चल रहा है, लेकिन यहाँ से भाई अब हम अपनी लोकल स्टोरेज में सेव करने के हम सर्वर पे भेज रहे हैं या भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डाटा ऑब्जेक्ट मेरा अपना बन गया। अगेन दोबारा देख लें, मैंने फेक सर्वर पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये फेक सर्वर ने मुझे खुद बताया कि आप मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सर्वर पे लॉजिक डिफाइन है, ये मुझे उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया। तो मैंने इसको इस्तेमाल करके ये वाला राउट बनाया, रिक्वेस्ट की पोस्ट टाइप रखी। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी करते हैं, तो इसका मतलब है हमने कोई डाटा सर्वर पे भेजना है, यानी पोस्ट का मतलब ही पोस्टिंग का डाटा टू द सर्वर। अब
डेटा किस तरह भेजना है HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में डाल के। बॉडी में कैसे डालेंगे, ये किस शेप में या किस फॉर्मेट में डाटा डालना है, रॉ और जेसन। जेसन का डाटा इस शक्ल में होता है, ये आपको पता है। और अब वी आर गुड टू गो। इफ एवरीथिंग गोज वेल, आई मस्ट गेट सम रिस्पॉन्स सक्सेसफुल, और इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आई मस्ट गेट दैट पर्टिकुलर एरर राइट ओवर हियर। तो अब ये देखें कि उसने मुझे क्या एरर दिए, 200, और उसने मुझे एक प्रोडक्ट यहां दे दिया। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करेंगे आप कि रिस्पांस में उसने मुझे आईडी क्या दे दी, 21, हालांकि मैंने क्या आईडी दी थी, 300। इसका मतलब ये है कि सर्वर में आईडी की ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर अवेलेबल है कि मेरी आईडी में दूं या ना दूं, वो आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करता है, मेरी आईडी को इग्नोर कर रहा है। टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने थे, 20 थे बेसिकली। तो 21 उसने क्यों दी आईडी, बिकॉज उसने 20 आखिरी आईडी पकड़ी और इस 20 से एक इंक्रीमेंट करके उसने क्या दे दी, 21 आईडी दे दी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आई डोंट नो, ये मुझे यहाँ पे इसको देना चाहिए वैसे रिस्पांस, लेकिन मेरे ख्याल में ये क्योंकि टेम्परेरी डाटा को सेव करता है या होल्ड करता है, कहीं ये लॉगिन का फीचर तो नहीं मांग रहा मुझसे। नो, इट्स नॉट, बट दिस इज हाउ कि इसने अगर कोई एरर देना होता तो यहाँ हमें रिस्पांस में एरर देता कि जी आपको कोई एरर है। लेकिन अगर ये 200 सक्सेसफुल है, इसका मतलब 200 का मतलब ओके होता है और सक्सेस होता है। अगर कोई एरर वगैरह आता, यानी मैं मिसाल देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे लेट सपोज कोई रॉन्ग एंड पॉइंट देता हूँ और अब रिक्वेस्ट पे हिट करता हूँ, तो ये मुझे इस तरह का एरर देगा, 404 नॉट फाउंड। वो कह रहा है जी ये जो एंड पॉइंट है ना प्रोडक्ट का, ये तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो वैलिड एंड पॉइंट कौन सा है, दैट इज लाइक प्रोडक्ट्स। तो इसको मैंने अगर यहाँ पे हिट किया तो दैट इज समथिंग, ये क्रिएट हो गया। क्लियर है जी बात? क्लियर होगी? ये पोस्ट रिक्वेस्ट बनी है मेरी। यस सर, क्लियर होगी। ओके ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद हम करेंगे लाइक, अच्छा मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट को भी। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट में एक बात याद रखेंगे, आपका डेटा का फॉर्मेट यानी नंबर ऑफ फील्ड्स जो आपकी सर्वर पे डिफाइंड है वो बराबर होनी चाहिए, और उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो, नंबर है तो नंबर ही हो, वगैरह वगैरह वगैरह। एक आईडी को आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आईडी अभी मैंने बताया कि मैं दे भी रहा हूं तो वो स्किप कर रहा है, वो अपनी मर्जी से आईडी लगा रहा है। तो अगर मैं इसको स्किप करके देखूं, इट स्टिल इज गोइंग टू एड इट्स ऑन आईडी विच इज 21, विच इज क्वाइट फाइन। अब मैं इस रिक्वेस्ट को भी सेव कर लेता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ, ये यहाँ पे क्लिक करके ये मुझसे पूछता है, मैं इसे कहता हूँ जी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये सेव कर देता हूँ, इसको इस प्रोडक्ट के राउट में सेव कर देता हूँ। हियर कम्स द सेकंड रिक्वेस्ट विच इज पोस्ट, गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। अब मैं करता हूँ तीसरी रिक्वेस्ट, और वो भी देखता हूँ कि क्या ये फेक सर्वर मुझे उस रिक्वेस्ट की देता है अलाउ परमिशन या नहीं देता। तो ये कह रहा है जी कि आप, अच्छा ये जो आपको दिखा नहीं रहा ना, वो मेरे ख्याल में हम लॉगिन टोकन को इस्तेमाल करके लॉगिन होके करेंगे तो फिर आपको दिखाएगा भी सर्वर पे कि जी प्रोडक्ट आपके 21 हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम लॉगिन ही नहीं है तो वो इसको रिकॉग्नाइज इसलिए शायद नहीं कर रहा। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज कि मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कौन सी, पुट की, यानी अपडेट की। तो मुझे यहां से देखना पड़ेगा कि क्या ये अपडेट का राउट देता है या नहीं देता। अब चूंकि आपको पता है कि आपने जब अपडेट करना है तो सारे प्रोडक्ट्स को नहीं करना, क्योंकि देखें जब आप ये करते हैं ना products, तो products is referring the entire array of the product, means they may be 20, they may be 200, they may be 2000 or something like that। लेकिन आपने अपडेट किसी एक को करना होता है एक वक्त में, तो इसने राउट क्या दिया हुआ है आपको कि आपने जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है स्लैश करके उसकी आईडी भी देंगे। तो ये आईडी क्या है, बेसिकली ये पैराम है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अगर स्लैश प्रोडक्ट /3 देता हूं तो ये 3 वाला प्रोडक्ट मुझे वापस रिटर्न करेगा। करेक्ट? तो अब जब मुझे अपडेट की रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भेजनी होगी, सारे प्रोडक्ट्स को तो बैक वक्त अपडेट नहीं किया जाता। उसके लिए मुझे एंड पॉइंट ये दे रहा है /products/1 या कोई भी आईडी 2 3 4 5 6 जितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। और अगर कोई ऐसी आईडी है जिस आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट
पड़ा हुआ ही नहीं है सर्वर पे तो वो आपको एरर देगा। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस पुट रिक्वेस्ट इनसाइड द पोस्टमैन। कम हियर, मेक अ न्यू रिक्वेस्ट, paste the same URL endpoint, and right after the slash just put 4 और पहले ये गेट करके चेक करें 4 पे आपके पास रिस्पांस आ रहा है किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। यस, वी डू हैव द रिस्पांस। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 4 की बाय डिफॉल्ट रिस्पांस, इसका टाइटल ये है मेंस कैजुअल स्लिम फिट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिक्वेस्ट की टाइप को पुट करता हूँ और अब जाहिर है जब आप पुट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तब भी आपको आईडी तो देनी है कि किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, साथ में बॉडी भी तो देनी है कि उसकी कौन सी चीज को अपडेट करना है, सारे ऑब्जेक्ट को या किसी एक फील्ड को। सो लेट मी कॉपी दिस ऑब्जेक्ट, पेस्ट इट इन हियर एंड मेंस के साथ मैं वो मेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी से गलती से लिखा गया मेन, थे ये वुमेन्स के, तो मैं यहाँ पे और प्राइस इस गलती से लिखी गई 15, मैं इसको कर देता हूँ 50। तो आईडी 4 है, तो इफ आई मेक रिक्वेस्ट तो उसने मुझे सिर्फ एक आईडी 4 रिस्पॉन्ड की, यानी अगर कोई गलती होती या प्रॉब्लम होती तो मुझे एरर देता। अगर ये एरर कुछ नहीं दिया और स्टेटस ओके दिया, 200 सक्सेस स्टेटस कोड होता है बेसिकली। तो इसका मतलब एवरीथिंग वेंट वेल, माय रिसोर्स शुड हैव बीन अपडेटेड ऑन द सर्वर। ये सिंपली आपकी पोस्ट की रिक्वेस्ट है। लेट्स सेव इट। ये पुट की रिक्वेस्ट है, नॉट पोस्ट, सॉरी। अपडेट प्रोडक्ट and that's gonna be like this, this and this. So this is the post request basically to update the products, to update the resource on the server। अच्छा, ये मैं सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ। ये काम आप सिंपली ये देखें, इसने कितने चीजें दी हुई हैं, कार्ट्स के आइटम्स भी दिए हुए हैं, इनके साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन कार्ट का जो फॉर्मेट है डाटा का वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके कार्ट में कार्ट के कितने आईडी क्या है, कार्ट में जो आइटम है उसकी, किस यूजर ने वो आइटम कार्ट में ऐड किया, यूजर की आईडी क्या है, कब वो आइटम कार्ट में ऐड हुआ है, उसकी डेट एंड टाइम क्या है, और कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं और कितनी क्वांटिटी ऐड हुई है हर प्रोडक्ट की। मिसाल के तौर पे अगर उसने एक प्रोडक्ट, यूजर ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है जिसकी आईडी है 1 और इसकी 4 क्वांटिटी उसने ऑर्डर की है, तो आपके कार्ट में ये एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, तो प्रोडक्ट आईडी की बेस पे वो प्रोडक्ट को पहचानेगा। दूसरे नंबर पे यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट 2, उसकी क्वांटिटी 1 दी है उसने, और प्रोडक्ट 3 की 6 क्वांटिटी दी है, तो बेसिकली उसका एक ऑर्डर ये पूरा बनता है। यूजर 1 ने, यूजर विद आईडी 1 हैज ऑर्डर्ड 1 2 3 products with these IDs 1 2 3 with this quantity 4 1 6। तो ये बेसिकली इसकी शक्ल डिफरेंट है, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे चल के हम जब ई कॉमर्स को पूरा करेंगे, हम खैर अपनी ई कॉमर्स बनाएंगे, ये फेक को हम छोड़ेंगे, आज आखिरी दिन है फेक का। तो नेक्स्ट से हम अपनी बैकएंड बनाएंगे और अपना ई कॉमर्स बनाएंगे, तो फिर आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएंगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी तरह यूजर्स को देखें। तो यूजर्स की ये सारी इन्फॉर्मेशन, एक यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि यूजर का एड्रेस क्या है। अब एड्रेस पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जियो लोकेशन, अगर आपने उसका मैप एड्रेस जानना है तो आपको पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मैप पर एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर कौन सा सिटी है, स्ट्रीट है, नंबर है, जिप है, यूजर का ईमेल क्या है, नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और फोन नंबर क्या है। तो ये सारी की सारी एक यूजर की इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह आप यूजर के एंड पॉइंट्स को भी इसी तरह हिट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो आई एम करंटली इस तरह लॉगिन, अगर आप अपनी एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन और साइन अप का फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास वो फीचर भी है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके लिए वो कह रहे हैं न्यू है और आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में देखेंगे तो जाके वो आपको बता देगा। दैट इज समथिंग। बहरहाल, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द पोस्ट रिक्वेस्ट इज, sorry, put request is get request, post request, put request, and the last one is remaining which is delete request। अगर आप फिर डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो आपको ये दे रहा है कि डिलीट भी कोई एक प्रोडक्ट होता है, एक से ज्यादा या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बैक वक्त डिलीशन की अगर ऑप्शन देनी है आपको, चेक बॉक्सेस वगैरह, तो आपको कस्टम खुद मैनुअली हैंडल करनी पड़ेगी। तो अभी ये सिर्फ क्या दे रहा है, बाय डिफॉल्ट एक वक्त में एक प्रोडक्ट को डिलीट करने की फैसिलिटी देगा। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक रिक्वेस्ट टू द सेम एंड पॉइंट स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश 1। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पेस्ट द सेम एंड पॉइंट और मैं चाहता हूं कि स्लैश 2 को डिलीट कर दूं, तो यहां से क्या सेलेक्ट करूंगा, डिलीट
और डिलीट की केस में मुझे बॉडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं आईडी काफी है कि यार जिस प्रोडक्ट की आईडी 2 है उस प्रोडक्ट को जाके डिलीट कर दो. सो इफ आई अगेन सेंड अ रिक्वेस्ट, इफ एवरीथिंग गोज वेल इट शुड गिव मी द रिस्पांस 200 ओके. और इसने कहा जी कि ये वाला प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिलीटेड और इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर. सो दिस इज समथिंग दैट इज द डिलीट वन. सो अगर मैं इसे भी सेव कर दूं यूं करके डिलीट द प्रोडक्ट और दिस कर दूं. तो ये बेसिकली आपकी मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट्स हैं. यू विल बी मेकिंग गेट रिक्वेस्ट, यू विल बी मेकिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, यू विल बी मेकिंग पुट रिक्वेस्ट, यू विल बी मेकिंग डिलीट रिक्वेस्ट. ओके हो गया जी? यस सर, ओके. अब जरा मैं इसका स्लाइड सा ग्लिम्स आपको यहाँ से दे दूं कि हम कोई एक रिक्वेस्ट यहाँ से भी बना के देखते हैं कि डिलीट रिक्वेस्ट कैसे होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होगी. तो सिंपली, बल्कि आप उसको ये फंक्शंस ना जैसे बनाया ना गेट प्रोडक्ट्स का, आप 3-4 फंक्शंस इसी तरह बना लें. इसको आप कह दें जी कि क्रिएट प्रोडक्ट्स, नहीं प्रोडक्ट, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करना है. ठीक है, इसके अंदर वाली लॉजिक डिलीट कर दें. मैं कस्टम बनवा के दिखाता हूँ आपको. ये तो एज इट इज रहेगा, अगर एरर आए तो ये चीज. तो बेहतर प्रैक्टिस ही होती है. गेट प्रोडक्ट का फंक्शन कंप्लीट है, इसको कोलैप्स कर दें. क्रिएट प्रोडक्ट, इसको आप कर दें जी अपडेट प्रोडक्ट. और बॉडी नहीं लिख रहा अभी, बॉडी में अभी बताता हूँ लिख के. और इसके बाद इसको कर दें जी आप दैट्स गोना बी डिलीट प्रोडक्ट. सो हमारे पास ये 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं. गेट प्रोडक्ट्स, क्रिएट प्रोडक्ट. अच्छा, गेट प्रोडक्ट्स का मतलब है ऑल प्रोडक्ट्स देगा. हमें सिंगल प्रोडक्ट भी तो चाहिए हो सकता है ना डिटेल पेज के लिए, तो हम एक और बना लेते हैं. गेट प्रोडक्ट्स के बाद गेट प्रोडक्ट, यानी हमें सिंगल प्रोडक्ट चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पोस्टमैन पे ये किया था. ये तो गेट प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट को गेट करेगा ना, लेकिन अगर मैं स्लैश करके 1 डाल दूं, इसकी नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं. नई रिक्वेस्ट डाल के मैं ये कर दूं स्लैश आईडी के साथ, तो अब ये मुझे एक प्रोडक्ट देगा जिसकी मैं आईडी यहाँ सेंड करूंगा 1. अगर मैं यहाँ पे 6 दूं तो 6 वाला प्रोडक्ट रिटर्न करेगा. 7 दूं तो 7 वाला प्रोडक्ट रिटर्न करेगा. तो इसको हम कहते हैं, ये हमने क्या किया, इसको भी सेव कर लेते हैं. और इसको हम कह देते हैं जी कि गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यानी आईडी के बेस पे एक प्रोडक्ट रिटर्न करेगा. गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसको उठा के इधर रख लेते हैं. दैट्स इट. अब ये आपकी एक पूरी कलेक्शन बन गई है, एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर सारी रिक्वेस्ट्स हैं. ठीक है, अगर यूजर के रिसोर्स बनाने हैं, यूजर की गेट पोस्ट पुट रिक्वेस्ट, तो यहाँ एक नई कलेक्शन बनाएं प्लस पर क्लिक करके और उसके अंदर सारे यूजर के राउट्स बना लें. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर. एनीवेज, कम बैक टू द कोड. अब यही काम हम कोशिश करते हैं यहाँ पे करने की. तो पहले मैं क्या करूंगा, गेट प्रोडक्ट्स तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है. गेट प्रोडक्ट पे क्लिक कर, ताकि गेट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल हो तो मुझे सिंगल प्रोडक्ट दे. तो ऑब्वियसली सिंगल प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, साथ में आईडी पास करनी पड़ेगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे पास करता हूँ जी यही चीज. स्टेट नहीं पास कर रहा, मैं कह रहा हूँ जी कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो यूजर से मैं यूजर आईडी भी पास करे जिस प्रोडक्ट को उसने गेट करना है. तो वो फंक्शन कॉल के वक्त आईडी पास करे. और मैं अब इस एंड पॉइंट को कह रहा हूँ कि यार तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, और एंड पे जाके आपको पता है टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग, ये वाली आईडी इसको दे दो. आपको पता है बाकी एंड पॉइंट यही रहता है, स्लैश दिस स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश आईडी देनी होती है मुझे. तो अब मैंने इस फंक्शन को जेनेरिक बना दिया कि जहां से ये फंक्शन कॉल होगा वहां से वो आईडी देगा कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसकी आईडी देगा. वो आईडी इस फंक्शन में रिसीव होगी एज अ आर्गुमेंट, और वो आईडी इस यूआरएल में एम्बेड होकर सर्वर पे जाएगी और उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट लेके आएगी. तो ये आपका सिंपल फंक्शन बन गया किसके लिए, गेट सिंगल प्रोडक्ट. क्लियर हो गया जी?
ये पॉइंट मुझे बताइएगा अगर जो समझ ना आया तो, क्योंकि मैं पहले इसीलिए आपको पोस्टमैन में सिनेरियो समझाया कि कैसे रिक्वेस्ट जानी है। अब कोड के जरिए आसान है, बाकी सब कुछ सेम है जो कल समझाया था। किसी को इसमें इशू है तो बता दे। बता दो मुसलमानों, इशू नहीं है तब भी बता सकते हो। नो सर, कोई इशू नहीं। ग्रेट। सो नाउ लेट मी मेक अच्छा, इस फंक्शन को कॉल कब करना है डिपेंड करता है। जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल कहाँ किया, यूज इफेक्ट में। तो आपको पता है यूज इफेक्ट में जब भी कोई चीज कॉल होती है, तो यानी यूज इफेक्ट में जब भी कोई चीज हम लिखते हैं तो वो कब ट्रिगर होती है, जब भी कंपोनेंट लोड होता है फर्स्ट टाइम, या जब भी कंपोनेंट लोड या रीलोड होगा तो हमारा यूज इफेक्ट सबसे पहले चलेगा। यूज इफेक्ट सबसे पहले चलेगा तो अंदर जो फंक्शन लिखा होगा। तो अब मैं गेट सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ मैं एक बटन बनाऊं फॉर द टाइम बिंग टेस्टिंग के लिए। वैसे तो आप इसे जहां मर्जी, बल्कि मैं बताऊंगा कहाँ रियली इनको कॉल किया जाना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ मैं एक बटन बना दूं, मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो फंक्शन कॉल हो। फंक्शन कॉल हो तो ये आईडी साथ भेजे, और आईडी भेजे तो जिस आईडी को भेजे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्वर से लेकर आए। ठीक है, सो लेट मी डू दैट फर्स्ट। मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ टॉप पे, ठीक है, और उस बटन पे क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ। सो हाउ वुड आई बी एडिंग दैट बटन इनफैक्ट इनसाइड इट। मेरा मैप कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है मैप, ये मेरा मैप लग रहा है। ठीक है, मैं इस मैप से जस्ट ऊपर यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और इस बटन को मैं कहता हूँ जी BUTT बटन, और कहता हूँ जी कि गेट प्रोडक्ट। मैं देखता हूँ जी बटन जहां मैं बनाना चाहता हूँ, ये आ गया गेट प्रोडक्ट। ठीक है, इस गेट प्रोडक्ट में मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, ऑन क्लिक गेट, क्या नाम रखा है मैंने फंक्शन का, ये रखा है मैंने गेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो गेट प्रोडक्ट का। अब आपको पता है कि गेट प्रोडक्ट का फंक्शन क्या ले रहा है, एक यहाँ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये से पास करूंगा। मैं चाहता हूँ मैनुअली लिख देता हूँ कि जी इसको आप कर दो आईडी 5। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये 5 आईडी, यानी जब क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा गेट प्रोडक्ट। फंक्शन कॉल होगा तो इसमें मैं पैरामीटर पास करूँ 5, ये रिसीव होगा इसमें, और ये सारा कुछ करेगा लोडिंग अनलोडिंग, लेकिन डिस्प्ले कहीं नहीं करेगा। तो मैं यहीं पे जाके कंसोल करा देता हूँ, कंसोल में मुझे दिखाओ कि क्या ये प्रोडक्ट आया या नहीं आया। और इसको मैं, अब ये प्रॉड्स नहीं रहा, प्रॉड रहा, क्योंकि प्रॉड्स प्लूरल होता है, तो ये तो सिंगल प्रोडक्ट लेगा, तो मैं इसे प्रॉड कर देता हूँ और कंसोल कर देता हूँ। सो नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इट गिव मी एज एन आउटपुट। नॉर्मली ये नहीं चलेगा, लेट मी शो यू द कंसोल एज वेल। ठीक है, नॉर्मली नो एरर, ये तो 2 वार्निंग्स हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कैन यू सी दिस, सेम फॉर्मेट, लेकिन अब डेटा में पूरी अरे नहीं आई बल्कि एक ऑब्जेक्ट आया। नजर आ रहा है जिसकी आईडी क्या थी, 5 थी, ये नजर आ रही है। इसको इफ आई एक्सपेंड इट, ये आईडी 5। तो मैंने जब क्लिक किया तो मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, और कौन सा प्रोडक्ट मिला, जिसकी ये देखें आईडी 5, क्योंकि मैंने यहां से क्या पास किया था, जहां से कॉल हुआ था 5। अगर मैं यहां पास कर दूं आईडी 10, तो मुझे अब जो प्रोडक्ट मिलेगा रिस्पॉन्स में वो क्या मिलेगा, 10 वाला। सो आई हैव दिस न्यू प्रोडक्ट विद आईडी 10। क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है। ग्रेट। अब इसका यूज केस क्या है, बेसिकली यहाँ पे तो हमने क्लिक नहीं करना, ना ही हमने यहाँ मैनुअली आईडी पास करनी है। तो मैं इसको हटाता हूँ। इसका यूज केस ये है कि जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हो अगले पेज पे उस प्रोडक्ट की डिटेल खुल जाए। मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करूं तो अगले पेज पे इसकी डिटेल खुल जाए, इस पे क्लिक करूं तो अगले पेज पे उसकी डिटेल खुल जाए। तो ये तो आपने टू डू में किया हुआ है ना, टास्क भी था आपका। यस सर, ये राउटर्स के थ्रू जो हमने किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे उसको ऐसे एज इट इज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ इफ आई कम बैक, तो मैं यहाँ पे जाऊं
तो मैं कहता हूँ कि मैं इस कंपोनेंट के अंदर, मैप के अंदर, यानी मैप यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो मैं जहाँ पे स्टार रेटिंग आ रही है उस रेटिंग के बाद एक बटन बना लूँ, माइट बी समवेयर हियर, और बटन यहाँ क्या होगा, क्योंकि मुझे राउटिंग ऐड करनी है तो मैं इस बटन को बजाय इसको बना देता हूँ लिंक, और इसको बना देता हूँ जी टू दिस दिस दिस, और मैं एक बनाऊंगा जी डिटेल या प्रोडक्ट डिटेल, जो भी आप कह रहे हैं इसको नाम, डिटेल स्लैश। अब क्या करूंगा, वो आईडी जो मैं भेजना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल में एक आईडी भेजूंगा, वो आईडी जाके ये, अब मैं पहले दिखा देता हूँ पहले मैंने क्या किया सबसे पहले। सो आईडी इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज नॉट डिफाइंड आईडी, दिस आईडी, ओके 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 ओके, जैसे ये आ रहा है ना प्रोडक्ट डॉट इमेज प्रोडक्ट डॉट टाइटल, तो आईडी भी सिर्फ आईडी तो नहीं है ना, वो तो ऊपर वेरिएबल क्रिएटेड है। आपने यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट आईडी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अभी मैंने पहला स्टेप क्या किया है कि मैंने एक बटन बनाया यहाँ डिटेल का, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो टॉप पे ये देखें, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया उसकी आईडी यूआरएल में सेट हो गई, दैट्स इट, सिंपल सा काम। इसको क्लिक किया तो इसकी आईडी यूआरएल में सेट हो गई, इसी तरह मैंने इसको क्लिक किया तो इसकी आईडी यूआरएल में सेट हो गई। यहां तक तो सिंपल है ना। अब मैं इस राउट को जाके ऐप में डिफाइन करूंगा। सो प्रोडक्ट्स तक तो हैं राउट्स, आगे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लैश डिटेल और स्लैश वेरिएबल दूंगा, ताकि वो जो डायनामिकली आईडी में यूआरएल में सेट कर रहा हूँ वो इस वेरिएबल में कैच हो जाए। ये भी समझ आ गई है जी। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह DTAIL डिटेल, और डिटेल का चूंकि कंपोनेंट है नहीं तो मैं यहाँ पे डिटेल का पेज भी बना लेता हूँ, DTAIL डिटेल डॉट JSX और RAFCE। और अब आपको पता है कि मुझे क्या यूज करना है, इंपोर्ट यूज पैरम्स, पता है ना जी आपको यूज पैरम क्यों इस्तेमाल होता है? जिसको नहीं पता वो बताए। ये लाइन जिसको नहीं समझ आई बेटा बोल दो। मतलब सबको समझ आ गई है ना? यस सर, आ गई। दैट्स ग्रेट। मैं इसलिए ये यूज कर रहा हूँ कि मैं यूज पैराम्स का मतलब ये है कि मैं पैरामीटर से डिटेल के पेज में जाके पैरामीटर से ये आईडी गेट करना चाह रहा हूँ, इसी की बेस पे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा या फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, व्हाई इट इज गिविंग मी दैट डिटेल इज नॉट डिफाइंड। ओके, डिटेल को हमने शायद इंपोर्ट नहीं किया। यस, ये डिटेल हमने लिखा है और इसे ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, सो लेट मी इंपोर्ट इट एज वेल। इंपोर्ट डिटेल, अरे शुड गो बैक नाउ। ओके, हम डिटेल के कंपोनेंट में हैं, तो मैं अब यूज पैराम का मकसद ये था कि जो आईडी यूआरएल में आ रही है उसको मैं डिटेल के पेज पे जाके गेट करूं। अभी मैं डिटेल के कंपोनेंट में या पेज पे हूं। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मुझे आईडी भी मिल गई है, यूआरएल में आ रही है। अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मैं ये जो मैंने लिखा है ना गेट प्रोडक्ट, ये वाला फंक्शन, ये मुझे अब यहाँ नहीं चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल पे चाहिए, क्योंकि मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल डिटेल पेज पे चाहिए, ना कि ऑल प्रोडक्ट के पेज पे चाहिए। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एक्स फॉर कट, डिटेल पेज पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। बात समझ आ गई अब? और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन कब कॉल हो, जब डिटेल का कंपोनेंट रेंडर हो। तो कंपोनेंट के रेंडर पे सबसे पहला फंक्शन कौन सा चलाना चाहिए मुझे? सर यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बाकी लोग सोए हुए? देखे ना, जैसे मैं इस प्रोडक्ट के पेज पे आके सबसे पहला फंक्शन कौन सा चला रहा हूँ, यूज इफेक्ट, यानी मैं बेसिकली गेट प्रोडक्ट्स चलवाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको किसके अंदर रखूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर, तब ये चलेगा। सो राइट नाउ
मेरे पास देखें आईडी भी अवेलेबल है जो मैंने यूआरएल से ली है। इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना है और कॉल करके ये आईडी उसमें पास करनी है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल जस्ट बी यूजिंग द कंपोनेंट यूज इन फैक्ट हुक यूज इफेक्ट, और मैं इस यूज इफेक्ट में ऑब्वियसली एक कॉल बैक, और इस कॉल बैक में सेकंड पैरामीटर एम्प्टी अरे, और इसके अंदर ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है इसको उठा के यहाँ कर लें, और ये जो आईडी यूआरएल से आ रही है इस आईडी को इसमें पास कर दें। अगर आप इस आईडी और इस आईडी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको कह दें यूआरएल आईडी या पैराम आईडी, कुछ भी कह दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जब पास हो रही हो तो कौन सी आईडी है, पैराम आईडी, और जब रिसीव हो रही है तो वही पैराम आईडी इस आईडी के वेरिएबल में सेव होगी और यही आईडी सर्वर पे जाएगी, वापस लाएगी। तो अब ये कंसोल पे शो करने के बजाय मुझे पेज पे शो करने हैं, तो पेज पे अब सिंगल प्रोडक्ट लाएगी वापस, तो मुझे एक स्टेट चाहिए, कॉन्स्ट PRODUCT, प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बाद सेट, सॉरी विथ लोअर केस, सेट प्रोडक्ट और यूज स्टेट, दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट ये यूज स्टेट एम्प्टी है, इनफैक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब मैं सिंगल आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेजता हूं ना तो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। कैसे पता, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, और अगर आप आईडी के साथ यानी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी भेजते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रखूंगा, इस स्टेट में जो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। जब ये रिस्पॉन्स वापस आएगा लोडिंग के बाद, मुझे क्या सेट कर दे, सेट प्रोडक्ट पे ये जो प्रोड है ये सेट कर दे। और अब लोडिंग और सेट लोडिंग ये स्टेट तो पिछले कंपोनेंट में डिक्लेयर थी, यहाँ यूज कर रहा हूँ तो एरर देगी, तो इसको यहाँ भी, क्योंकि लोडिंग यहाँ भी चाहिए होगी तो आप इसको इधर भी कर लें, बल्कि कॉपी पेस्ट ही कर लें। यही वाली लोडिंग बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहे, कॉपी करके यहाँ के पेस्ट कर दें, सो ऑल द एरर्स शुड गो अवे। और इसमें क्या कह रहा है वो कि यूज स्टेट और एक्सियस डिफाइन नहीं है। ऑब्वियसली हमने ऊपर इंपोर्ट ही नहीं किए, हम यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, ऊपर इंपोर्ट ही नहीं हुई भी। हम एक्सियस यूज कर रहे हैं, ऊपर इंपोर्ट ही नहीं हुआ हुआ एक्सियस, ठीक है। तो ये यूज इफेक्ट भी पता नहीं कहाँ से ला रहा है, हमें ये रिएक्ट से लाना है। सो यूज इफेक्ट, इसको आप यूं करें, इसके साथ यूज स्टेट को लें, और क्या था जी, एक्सियस। तो एक्सियस ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना इसी को आगे उधर भी ले जाए, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो एवरीथिंग इज वेल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स, डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो 2 तो आ गया, लेकिन डिटेल पे कुछ नहीं आया। उसकी वजह, हमने ये लोकल स्टेट में तो सेट कर लिया सेट प्रोडक्ट, लेकिन इस, सॉरी सेट प्रोडक्ट में प्रोड सेट, तो ये जब सेट प्रोडक्ट में प्रोड सेट हो गया तो इसका मतलब वैल्यू इसमें आ गई प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट को अब हम यहाँ डिस्प्ले करके देखते हैं कंपोनेंट में। सो लेट्स सी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, सिर्फ टाइटल देके चेक करते हैं कि हमारे पास टाइटल आया। सो लेट्स गिव इट लाइक दिस, सो वी आर नॉट गेटिंग द टाइटल एक्चुअली, ठीक है, समथिंग रॉन्ग। तो समथिंग रॉन्ग हो तो कहाँ जाएं, कंसोल पे, यहाँ जाके चेक करें। ये दो वार्निंग्स है, इनवैलिड डॉम क्लास, डिड यू मीन, ये भी वार्निंग है, ये भी वार्निंग है, यहाँ भी कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या हल है, क्या करें, वन स्टेप बैक, ये सेट प्रोडक्ट बाद में करेंगे, पहले देख लें डाटा किस शक्ल में आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सो मेक इट लाइक कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रोड जो डाटा एपीआई से वापस आ रहा है वो देख लेंगे क्या आ रहा है। सो लाइक इफ आई रिफ्रेश इट, नथिंग इज बीइंग रिटर्न्ड, ठीक है, इसका मतलब देयर इज समथिंग still wrong with it. So let's figure it out. This, all right. अभी आप एक चीज ये देख लें कि पहले आप ये देख लें कि आपके पास यूआरएल से जो डाटा आ रहा है, ये यूआरएल से जो आईडी आ रही है वो वैलिड है या नहीं है। तो उसको, यानी आप देखें यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा, हमारा प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा। तो व्हाट वी कैन डू इज, इससे भी पीछे जाएं एक स्टेप,
इससे भी एक स्टेप पीछे जाएं और जहां यूआरएल से आईडी ले रहे हैं ना, उसको चेक करें कि वो आ रही है या नहीं आ रही. सो वेयर आई एम डूइंग दैट, उप्स, डू यू सी कि हमने यहाँ आईडी जो लिखी थी या यूआरएल पैरामीटर लिखा था, अच्छा ठीक है ये आ रहा है, थॉट वी हैव मिस्ड इट. सो वी कैन कंसोल इट आउट फर्स्ट, console.log, एंड वी कैन चेक इट आउट कि क्या हमें यूआरएल से आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही. सो कैन यू सी दिस, वी आर गेटिंग अनडिफाइंड ओवर हियर. मेक सेंस? यस सर. कोई बता सकता है ये क्यों? मुझे तो पता लग गया, आपको भी पता लगना चाहिए अब तक. एनी हिंट? यार क्या करते हो शहजादे, एक बात देखें, मैं यहाँ डी स्ट्रक्चर किसको कर रहा हूँ? पैराम आईडी को, ऐसे ही है. यस सर, पैराम आईडी को कर रहा हूँ. जबकि यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है? आईडी जो वेरिएबल का नाम यहाँ होता है वही तो पैराम्स में जाता है. तो वहां मैं आईडी दे रहा हूँ, यहाँ निकाल, यानी उधर से मैं बॉक्स में आईडी डाल के भेज रहा हूँ, यहाँ बॉक्स में से पैराम आईडी निकाल रहा हूँ. तो ऐसा हो सकता है मैं आपको बॉक्स में पत्थर डाल के भेजूं और आपके पास पहुंचे तो वो सोना बन जाए. So what I need to do is I need to keep this variable name same. अब ये अनडिफाइंड नहीं देगा. ये कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया आपको? पैरामीटर में जो चीज भी जाती है, जिस नाम से जाती है, यहाँ उसी नाम से निकलती है ना. डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट में से ये चीज निकाल दो. तो निकालेंगे वही चीज ना जो डली होगी पहले. डाल में आईडी रहा हूं, निकाल पैराम आईडी रहा हूं, तो ये तो दैट्स द इशू. That's it. If I refresh it, 3, which is this 3. समझ आ गई है जी? यस सर, समझ आ गई. ग्रेट. सो अब हमें यहाँ पे इसको रिमूव करना है और we have to go back to check if the rest of the thing is working or not. If not, then we will talk. Yes, it is working now, and we should have the product with ID 3. ये product आ गया ना, इसकी ID क्या होनी चाहिए? 3, and this is the 3. और ये हमने कहाँ कंसोल की है? यहाँ, जब API का रिस्पॉन्स वापस आए. तो अब मैं इस कंसोल को हटा के what do I need to do is वही काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट. अब जब प्रोडक्ट सेट हो जाएगा तो फिर मुझे प्रोडक्ट का टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा. एंड देयर ही गोज, स्टिल इट इज नॉट कमिंग. वंस अगेन वी आर स्टक समवेयर. कंसोल तक तो ठीक आ रहा है, कंसोल से आगे नहीं जा रहा. सो वी आर स्टक समवेयर. ये पॉइंट मेरी समझ में है. like if I write it inside P, देख रहा हूँ कि ये चीज सही रेंडर हो रही है या नहीं हो रही. सो मैं करता हूँ जी, माय प्रोडक्ट इज दिस. सो माय प्रोडक्ट इज आ रहा है लेकिन डेटा नहीं आ रहा. सो कोई बता सकता है क्यों? सर वो टाइटल आपने डाला, उसकी जगह आईडी नहीं आएगा वहां पर, पैराम आईडी. नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज डाल सकते हैं ना. ये देखें, ऑब्जेक्ट पूरा ये है तो आप आईडी डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, प्राइस डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं. ये तो मतलब ऑब्जेक्ट पूरा जो आ गया आपके पास. नहीं समझे? आगे सर समझ आ गया ना. वो तो आप कुछ भी डाल दें. प्रोडक्ट, जब ऑब्जेक्ट पूरा आ गया तो ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, बट व्हाई इट इज नॉट गेटिंग इट आउट? सर वहाँ से स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, कन्वर्ट तो नहीं करना? नहीं, स्ट्रिंग की फॉर्म में देखे ना यहाँ तो. अच्छा, एक काम और हो सकता है. यस 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 यस, आई गॉट द पॉइंट. व्हाई? लेट्स कंसोल इट आउट अगेन. console.log. आपने हिंट जरूर दे दिया. वैसे आप सॉल्यूशन नहीं बताया, लेकिन हिंट जरूर दे दिया वहां पहुंचने का. अगर मैं कंसोल प्रोड को कंसोल में देखूं ना, तो ये देखें,
ये डायरेक्ट prod नहीं है, prod डॉट डेटा है, क्योंकि आगे पहुंचना है ना। डेटा की प्रॉपर्टी देखें, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया prod, लेकिन जो मेरे मतलब ये तो पूरा HTTP का रिस्पांस ऑब्जेक्ट है। इस रिस्पांस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे हेडर नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए। समझ आ गई ये बात? यस सर, आ गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से prod, अब मैं पहले कंसोल करके दिखाता हूं, अगर किसी को समझ नहीं भी आई तो। prod डॉट डेटा करूंगा, वो मेरा काम बनेगा, विच इज दिस वन। अब देखें, ये था मेरा पूरा prod, ये है मेरा prod डॉट डेटा, तो मेरे मतलब की चीज तो ये है, ये तो नहीं है। दैट वाज द इशू, सॉरी फॉर दिस। सो अब मैं कंसोल को लॉक कर देता हूं और prod डॉट डेटा कर देता हूं। सो नाउ माय डेटा इज सेट एंड आई हैव shown the description of this product, ठीक है। let's make it title again. so this is the title of the product जो selected है। अब मैं इस पे जाऊंगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखिएगा ये सारा टाइटल आगे जाएगा। कैन यू सी दिस? गॉट इट? सो लेट्स कंप्लीट यस दिस, सर। लेट्स कंप्लीट दिस प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो मैं इसका जरा थोड़ा सा हल्का सा यूआई बना लूं, और यूआई में मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से कार्ड कॉपी कर लेता हूं, या इसका छोटा सा कार्ड बना लेते हैं 1 मिनट में। एंड दिस वुड बी आवर लास्ट थिंग फॉर टुडे। अगर आप तंग नहीं हुए तो आगे चलेंगे, और अगर तंग हो गए तो फिर तंग से मुराद इफेक्टिव लर्निंग हुई होती है ना, जहां तक समझ आए वहीं तक रखना चाहिए बंदे को। है ना, मैं बोली जान थे तुसी। अच्छा जी, so we can pick up the card because we want to display the picture on the left and description on the right, जैसे product detail की pages पे होता है। so let me find out that relevant card, ये आप अगर देखें ना किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, तो कैसे प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले होती है। लेट्स मेक अ ब्राउज पिक है। वैसे डिजाइन तो आप किसी भी तरह का कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन वी आर प्रेफरेबली इन फैक्ट we can have this product, let's suppose this। अगर आप इस पे क्लिक करें तो देखिएगा प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ये आ जाएगा। अब ये देखें, लेफ्ट साइड पे पिक्चर शो हो रही है और राइट साइड पे उसका टाइटल एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ शो हो रहा है। तो हम विल बी लुकिंग लाइक द थिंग लाइक दैट। लेफ्ट साइड पे पिक्चर, इन्होंने जो स्लाइडर यूज किया है, हम ये चीजें बाद में देखेंगे। सो मैं इस कार्ड को देता हूँ, देखता हूँ इससे इससे अच्छा वाला भी कहीं अवेलेबल है या नहीं है। नहीं, आई थिंक ये अच्छा वाला अवेलेबल। So what we can do is we can copy this snippet out, we can come back, we can paste it here, we can remove the inline styling because last time भी इसने हमें तंग किया था। We can make the image as closed tag, और हम इस इमेज को क्या कर सकते हैं जी, सबसे पहले तो छुरी फेरे, हम कह सकते हैं जी कि product dot image image। So let's see if we can get it around. Yes, you can see it. अब मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा उसका इमेज आ जाएगा। And how nice this is looking. My internet speed is a bit slow, so that's why it keeps on loading the products। की हो गया? Is this internet speed or something getting crashed? Oh, अच्छा ये warning है, nothing is getting crashed, so what's wrong with it? Oh, I think my application is crashed. No, everything is going well here, here। दोबारा रन करते हैं। I don't know what's wrong with this। this इतनी देर में ये रन होता, हम बाकी चीजें मुकम्मल कर लेते हैं। हमें यहाँ क्या चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल। तो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन मेक इट लाइक product dot title टाइटल। यहाँ हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। सो वी कैन डू इज product dot des।
ये मैं चीजें सारी कहाँ से उठा रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मुझे जब सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो मुझे क्या मिलता है, ये, ठीक है। सो आई एम पिकिंग दीज प्रॉपर्टीज अप राइट फ्रॉम हियर, प्रोडक्ट, एंड देन यहाँ पे लास्ट में कार्ड का जो लास्ट लाइन है ना, सो यू कैन डू इट व्हाटएवर यू लाइक, बट आई वांट टू मेक इट अ प्राइस लाइक थिंग, यस व्हाटसोएवर। पहले ये देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट ठीक चला या नहीं चला, आई मीन वो एरर जो हम फेस कर रहे हैं, वेयर इट इज नॉट एरर बट लोडिंग इशू, यस आ गया। सो अब अगर मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, इसकी डिटेल पे, तो आई एम हैविंग दिस पिक्चर, टाइटल, आई मीन डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट अपडेटेड तो हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ हम क्या शो करते हैं जी, इसकी प्राइस। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट स्मॉल, just make it a strong, strong, this is what and this is what, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ जी, इसकी प्रोडक्ट डॉट प्राइस एंड लाइक दिस वन प्राइस, और ये पीकेआर में या डॉलर में है, इफ इट इज इन डॉलर तो लाइक यू कैन सी इट लाइक दिस, हार्ड कोड कर दें डॉलर साइन। so now if I go back and if I hit the detail page, it is picture, tag, this, if I come back, ये देखिए अंगूठी लेनी है आपने तो क्लिक ऑन दैट एंड देन डू इट लाइक दैट, एंड इफ यू कम बैक, वैसे आपकी उम्र में ये चीजें बड़े काम की हैं, इनको जरा खरीदारी करनी हो तो डायमंड रिंग या डायमंड, ये क्या कहते हैं इसको पता नहीं, बहरहाल। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली मेड अ काइंड ऑफ ई-कॉमर्स website successfully, but still obviously using the fake API, we'll definitely be building it as an on API later on. But this is how in fact you can in fact display the rest of information as well, which is available right here, like category है, image तो हम show करा चुके हैं, I mean then rating है, वो भी हम पिछले पेज पे डिस्प्ले करा चुके हैं, यहाँ भी करानी है तो सिंपली उसको as it is access कर सकते हैं। So this is something final. अभी तक still we made a get request for single product, get request for all products, यानी put, post और delete हमने रेस्ट पोस्टमैन से तो देख ली होती है, अभी हमने इससे भी देखनी है, बट प्रेफरेबली मैं अब इस पे पोस्ट, पुट और डिलीट की रिक्वेस्ट को अब समझाऊंगा जाके, जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे और अपने सर्वर लिखेंगे और अपना सारा कुछ, तो उसके बाद। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारा कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली वी कैन डू एंड वी कैन मेक ऑल दिस सेट ऑफ रिक्वेस्ट्स। किसी का कोई कंसर्न हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, हमने बेसिकली इन्हीं मेथड्स को कंप्लीट करना है, क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। जी किसी का कोई इशू, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई नहीं जी, नहीं सर कोई नहीं। नो सर कोई नहीं। ग्रेट। आपकी असाइनमेंट ये है कि मैं ये कोड अपलोड नहीं कर रहा, जहां तक मैंने बनाया ना, मैं अगली असाइनमेंट इसलिए नहीं दे रहा कि आपने पिछली भी अभी तक सबमिट नहीं कराई पूरी, जहां तक इस फेक स्टोर की एपीआई को इस्तेमाल करके मैंने जो ई कॉमर्स का जितना पोर्शन बनाया है, you all have to complete this by the end of this week, means before the coming Saturday, so that we would be able to move ahead, otherwise obviously things would be getting complicated। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आज भी कल और आज के जो ये टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली पूरा लेक्चर नहीं बनता, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, बट स्टिल आई एम लैगिंग द थिंग्स, ये मैं इसको घसीट रहा हूँ इन चीजों को कि आपको किसी तरह साथ पहुंचाऊं अपने, otherwise I must have in fact started the backend in today's class at most। तो अगर अगली दफा आप नहीं with your things up to dated आएंगे तो obviously we will be getting frustrated with this। और ये चीज है जिसमें एक या दो क्लासेस आप पीछे रह गए तो फिर आप बाद में पीछे ही रहेंगे आज सारी जिंदगी। ठीक है जी, एनीवेज अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई एम गोइंग टू एंड इट। इफ यू हैव एनी कंसर्न तो यू आर ऑल